तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। और जिन अभ्यर्थियों का सबसे पहले सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग पोस्ट के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई। और भाई जिनका रह गया कुछ मार्क्स से, उनको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामने ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उनके लिए आप प्रिपेयर करते रहो, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं दो प्रमुख बातों के ऊपर। पहला कि भाई टाइपिंग के लिए जो आपका कट ऑफ मार्क्स आया है, उसमें से कितने मार्क्स फाइनल मेरिट के लिए बढ़ने वाले हैं। और दूसरा प्रमुख बात होगा फ्रेंड्स कि जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है लेवल 5 के अंदर, जैसे गुड्स गार्ड का पोस्ट हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट हो गया, वहीं फ्रेंड्स लेवल 2 के अंदर भी मुख्य पोस्ट जैसे ट्रेन क्लर्क का पोस्ट हो गया, जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो क्या जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है, इनका भी कट ऑफ इतना ही जाने वाला है या फिर इससे कम जाएगा, और इससे ज़्यादा जाएगा तो फ्रेंड्स कितना अधिक जाएगा। ठीक है, तो इन प्रमुख बातों के ऊपर यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि फाइनल मेरिट में जो है वो टाइपिंग के लिए कितने मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपका कट ऑफ तैयार किया गया है लेवल 5 का और लेवल 2 का, उसमें यूनिक कैंडिडेट को मेंटेन किया गया है। जैसे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों, मैं किसी एक जोन का उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूँ। सभी जोन में यही रूल लागू होगा। तो चंडीगढ़ जोन का देखिए, मेरे पास आपका लेवल 5 का कट ऑफ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए बोला गया है यूनिक कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, तो आपका जो भी इस कट ऑफ पे तैयार हुआ है ना फ्रेंड्स, वो यूनिक कैंडिडेट है, मीन्स उनका रोल नंबर रिपीट नहीं हुआ है। कहने का मतलब है साथियों कि लेवल 5 में जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, उनका रोल नंबर जो है वो लेवल 2 के अंदर रिपीट नहीं हुआ है, यदि वो लेवल 2 को भी क्वालिफाई किए हैं। देखिए, बात को अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यूआर का यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कितना गया है, तो 76.97 गया है। ठीक है, 76.97 यहाँ पे यूआर का आपका कट ऑफ गया हुआ है लेवल 5 का। अब मैं आपको लेवल 2 का कट ऑफ दिखाता हूँ। यहाँ देख पा रहे होंगे साथियों, चंडीगढ़ जोन का ही ये लेवल 2 का है, और यहाँ पे भी यूनिक कैंडिडेट आपको बताया गया है। और यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, 79 गया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 79 गया है। तो मान लीजिए कि कोई बंदे लेवल 5 के अंदर 76 कट ऑफ क्रॉस किए हैं, लेकिन 79 को क्रॉस नहीं कर पाए लेवल 2 के अंदर। ठीक है, कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लेवल 5 के अंदर 76 को क्वालिफाई किए हैं, लेकिन लेवल 2 के अंदर 79 को क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो रोल नंबर है फ्रेंड्स, वो केवल लेवल 5 में रहेगा। ठीक है, जबकि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 76 को लेवल 5 में क्वालिफाई किए हैं और 79 को लेवल 2 के अंदर क्वालिफाई किए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका रोल नंबर जो है फ्रेंड्स, वो लेवल 5 में रहेगा, लेकिन लेवल 2 के अंदर उनका रोल नंबर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी जब वो स्कोर कार्ड चेक करेंगे साथियों, तो उनका वहाँ पे लेवल 5 में और लेवल 2 के अंदर दोनों में शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा यूनिक कैंडिडेट पे ये रोल नंबर कट ऑफ जो है वो तैयार किया गया है। तो साथियों, इससे आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपका लेवल 5 के अंदर इंडिविजुअली अलग से वहाँ पे एक सीट पे 8 गुना कैंडिडेट है। ठीक है, जनरल के लिए जितना भी सीट है उसका 8 गुना कैंडिडेट है, ओबीसी के लिए जितना भी सीट है उसका 8 गुना कैंडिडेट है। ठीक है, कुल मिलाकर के लेवल 5 के अंदर जितना भी टाइपिंग वाला पोस्ट है उसका 8 गुना कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं अलग से। जबकि यहाँ पे आपका लेवल 2 के अंदर जितना भी टाइपिंग वाला पोस्ट है साथियों, उनका 8 गुना अलग से यहाँ पे भी सिलेक्ट किया गया है। तो टोटल अगर बात करें तो लेवल 2 के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लेवल 5 वाले जो टाइपिंग वाले कैंडिडेट है यहाँ भी आ जाते हैं। लेकिन जेन्युइनली बताऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टाइपिंग में बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइपिंग के अंदर मैक्सिमम आप खुद ही बताओ, आप टाइपिंग क्वालिफाई किए हो क्या, आप पहले से टाइपिंग का प्रयास कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो। अभी आप कितने लोगों ने प्रयास करना स्टार्ट किया है, टाइपिंग करना स्टार्ट किया है। और मुश्किल से आप देखिए 12 अगस्त का एग्ज़ाम होना है आपका, और मुश्किल से आपका 20 से 25 दिनों का टाइम है। तो क्या आप 20 से 25 दिनों में 35 का वर्ड पर मिनट का स्पीड पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, 35 वर्ड पाने के लिए कम से कम आपको 2 से ढाई महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर वो भी। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें फाइनल मेरिट के अंदर कितना बढ़ेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके बॉर्डर मार्क्स भी आ रहे हैं, मीन्स इस कट ऑफ से 2 या 3 मार्क्स, या फिर आप बॉर्डर पे भी हो, जैसे 79.66 है, यदि आपका नॉर्मलाइज होकर के 99 भी आ गया है, 0.33 मार्क्स भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी आपका भीड़ नहीं है, रास्ता एकदम पूरा क्लियर है। ठीक है, कोई भी ज़रा सा भी कंपटीशन नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे। बेशक यहाँ लेवल 5 के अंदर 8 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, लेवल 2 के अंदर 8 गुना सेलेक्ट हुए हैं, प्लस लेवल 5 वाले भी यहाँ पे रिपीट हुए हैं।
लेकिन वास्तव में बात करें फ्रेंड्स कंपटीशन का, तो कंपटीशन यहाँ पे ना के बराबर है आपका, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको टाइपिंग रियल में उनका स्पीड ही नहीं है और वो अभी अभी स्टार्ट किए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें कि कितना कट ऑफ हाई जाएगा, तो देखिए अगर आपका +1 +2 मार्क्स भी ज़्यादा है या फिर आप बॉर्डर पे भी हो, तो मेरा मानना है कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए, और मे भी अगर क्वालिफाई कर जाते हो आप टाइपिंग के अंदर तो आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे आप लो है, काफ़ी ना के बराबर, ज़रा सा भी भीड़ नहीं है टाइपिंग के मामले में। अब बात करते हैं साथियों कि जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है, जो लेवल 5 के अंदर नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, जबकि लेवल 2 के अंदर भी नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, उसका कटअप क्या इतना हाई जाएगा? तो देखिए आपको एक अंदाज़ा यहाँ से लग जाना चाहिए कि जैसे लेवल 5 के अंदर साथियों मान लो 79.66 कटअप गया है, ठीक है। ये वैसे लेवल 2 का है, लेवल 2 के अंदर 79.66 कटअप गया है। मतलब चंडीगढ़ जोन के पास में 8 ऐसे कैंडिडेट हैं यूआर से जो कि 79 को क्रॉस किए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसा ही नियम जो है वो सभी जोन पे लागू होगा, ठीक है। मैं आपको स्पेशली चंडीगढ़ जोन का नहीं बता रहा हूँ, सभी जोन का ऐसे ही लागू होगा कि आरआरबी के पास में 79 को क्रॉस करने वाले 8 कैंडिडेट हैं उनके पास। तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट होंगे उनका भी ये लोग प्रेफरेंस भर के रखे होंगे, ठीक है। तो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट के अंदर ये भी प्रेफरेंस भर के रखे होंगे, तो आप मान के चलो कि जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है वो इसके +5 मार्क्स के आसपास यदि आपके ज़्यादा आ रहे हैं साथियों, तो डेफिनेटली जो है वो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी भी जोन से हो, मान लो कि आप जो है वो मुंबई जोन से हो और मुंबई का यूआर का कट ऑफ मान लो 79 गया है टाइपिंग पोस्ट के लिए, वहाँ पे भी, तो वहाँ से भी यदि आप +5-6 मार्क्स लाते हो तो डेफिनेटली जो है वो आपका नॉन टाइपिंग के लिए आप सेलेक्ट कर लिए जाओगे। क्योंकि देखिए ये आपको यहाँ से एक मोटा मोटी एक आइडिया लग गया होगा कि भाई आरआरबी के पास में जो है ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो कि 79 को क्रॉस किए हैं यूआर से 8 कैंडिडेट हैं, तो उनमें से तो भाई एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है टाइपिंग के अंदर, बाकी 7 कैंडिडेट्स में भी फेल कर जाएं या फिर टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई भी कर जाएं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा मार्क्स के आधार पे। बट जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, 79 को वो क्रॉस किए हैं, तो ऐसी स्थिति में नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट तो उनको मिलना ही मिलना है, यदि पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे और उसके मेडिकल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे तो ऐसी स्थिति में साथियों अगर आप इतना से ये बॉर्डर मार्क्स से यदि आप 5-7 नंबर ज़्यादा आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना है नॉन टाइपिंग के अंदर। और इसी तरह से अगर आपका लेवल 5 में भी अगर आप हो तो लेवल 5 में थोड़ा सा कंपटीशन कम ज़रूर है फ्रेंड्स, क्योंकि लेवल 2 के अंदर देखिए ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो जाता है। बट लेवल 5 के अंदर आप जितना भी मार्क्स आपका ये बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर वाला मार्क्स आ रहा है, जैसे कि ये देखिए लेवल 2 का मार्क्स है चंडीगढ़ जोन का, मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल 5 का आपका चंडीगढ़ जोन का मार्क्स। यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे होंगे चंडीगढ़ जोन का ये यूआर का 76.97 है, और मान लो साथियों यहाँ से आप 4-5 नंबर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट गुड्स गार्ड या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मिलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, रेलवे के पास में 8 लोग ऐसे हैं जो कि इतने बॉर्डर को पार किए हैं, ठीक है, तो उनको कोई ना कोई पोस्ट तो मिलना ही मिलना है। टाइपिंग के अंदर तो केवल एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट होगा 8 में से, बाकी 7 कैंडिडेट तो थोड़ा ना बाहर जाएंगे, उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट अलॉट कर ही दिया जाएगा यदि वो मेडिकली क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ से आपको मेनली 2 बात आपको समझ में आ जाना चाहिए साथियों कि यदि आप टाइपिंग के अंदर बॉर्डर पे भी हो 0.33 0.66 भी मार्क्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टाइपिंग शुरू किया, आप तैयारी करनी ही चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स नॉन टाइपिंग के बात करें तो नॉन टाइपिंग के अंदर तो आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स में इंक्रीमेंट नहीं होगा। इस कट ऑफ मार्क्स से आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि भाई आरआरबी के पास में 8 गुना कैंडिडेट है। तो मेनली अगर आप बात करो ना साथियों कि अभी टोटल एक जोन में कैंडिडेट कितने हैं पर सीट, तो अभी मान के चलो कि कुल मिलाकर के जो लेवल 2 और लेवल 5 में कैंडिडेट है ना, उन्हीं के बीच में आपका कंपटीशन है, ठीक है। तो अप्रॉक्स में अभी सारे आरआरबी के पास में एक सीट पे 3 लोग मैक्सिमम अभी हैं, ठीक है, मतलब एक सीट पे 3 कंपटीशन है, 3 लोग में से एक लोग का चयन होना है। तो देखिए +5 मार्क्स के आसपास भी आपका ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन नॉन टाइपिंग में हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और फ्रेंड्स कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस भी डिपेंड करेगा, आपका मेडिकल भी डिपेंड करेगा। हालांकि यूनिक कैंडिडेट को मेंटेन करने के लिए आपका रिजल्ट जो है देखिए लेवल 6 का जब रिजल्ट आएगा, लेवल 5 का जब रिजल्ट आएगा,
2-3 का जब आएगा फाइनल रिजल्ट, तो ऐसी स्थिति में जो लेवल 6 में क्वालिफाई करेंगे, और जब ऑब्वियस सी बात है भाई लेवल 6 में क्वालिफाई करेंगे तो वो लेवल 2-3 वाले में भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उनका जो रोल नंबर है ना साथियों वो लेवल 2-3 में नहीं आएगा। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि लेवल 2 और 3 वालों का जो कैंडिडेट है उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि उनके मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उनका स्कोर कार्ड में दिखाएगा कि भाई लेवल 2, 3, 5 में आप क्वालिफाई हो, बट उनके मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसका फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो लेवल 2, 3 के अंदर कम चला जाएगा। जैसे कि अभी टाइपिंग वाला में आपने देखा ही होगा कि भाई लेवल 5 वाले तो ऑब्वियस सी बात है लेवल 2 के अंदर भी कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाई किए होंगे, पर उनके मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि अगर उनके मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाता तो फिर यूनिकनेस को मेंटेन नहीं किया जा सकता था, और यूनिकनेस को मेंटेन नहीं किया जाता तो साथियों केवल जो लेवल 5 वाले कैंडिडेट है वो लेवल 2 में भी रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लेवल 2 वाले कैंडिडेट है वो मारे जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपका मेंटेन किया जाएगा रिजल्ट को। और अगर किसी को ये डाउट है कि भाई अगर आप लेवल 5 वाले मेडिकल, A2 वाले मेडिकल में फेल हो जाते हो तो दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। आप अगर सारे लेवल को क्वालिफाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको सारे पोस्ट में से कोई ना कोई पोस्ट अलॉट कर ही दिया जाएगा, बट शर्त यह है कि उस पोस्ट के लिए आप मेडिकली फिट हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी साथियों। किसी प्रकार का कोई क्वेरी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।